हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स पे। आपने सही पढ़ा है, अफोर्डेबल अब हाथ ना आएंगे। बिल्कुल ये सही बात है। शायद ये अब आपका नंबर लग पाएगा किसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए हम अफोर्डेबल के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पे बात करेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं हम पास्ट से। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में लगातार अफोर्डेबल्स आ रहे थे, एक एक महीने में दो बार भी आ रहे थे कई बार, तो एक के बाद एक लाइन लगी हुई थी। जब ये अफोर्डेबल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के अफोर्डेबल्स निकल भी रहे थे। जो समझदार लोग थे, उन्हें जो अफोर्डेबल मिल रहा था, जिस फ्लोर पे मिल रहा था, जिस डायरेक्शन में मिल रहा था, जिस लोकेशन पे मिल रहा था, वो उसको लेकर अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख रहे थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनको नॉर्थ फेसिंग नहीं मिल रहा था, किसी को उसकी पसंद का फ्लोर नहीं मिल रहा था, और किसी को लोकेशन समझ में नहीं आ रही थी, और किसी को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माइवन नहीं मिल रही थी, तो वो सरेंडर कर दे रहे थे प्रोजेक्ट्स को। अपने जो उनके अफोर्डेबल्स निकलते थे या वो कैंसिल करा देते थे। एक ही बात है, ऐसे लोगों को लगता था कि लगातार अफोर्डेबल आते रहेंगे, हम अपनी पसंद का जो अपार्टमेंट है, जो अफोर्डेबल है, वो एक न एक दिन ले लेंगे, हम अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन 2022 जो रियल एस्टेट का साल था, रियल एस्टेट के लिए बहुत पॉजिटिव था। रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता रहा, साथ के साथ जो लैंड का प्राइस है, जहाँ पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आते हैं, वो भी बढ़ता रहा। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है, उसका प्राइस भी बढ़ता रहा, और उसके साथ साथ लेबर कॉस्ट भी बढ़ती रही। ये सारी चीज़ें तो बढ़ती रही, लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ी, वो था अफोर्डेबल का प्राइस। जी हाँ, गुड़गांव जैसे जो हाइपर जोन में आते हैं शहर, वहाँ पर 4200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अफोर्डेबल आपको मिल जाता है, जिसमें 15-16 लाख में आपको 1 BHK, 24-25 लाख में आपको 2 BHK, और 27-28 लाख में आपको 28.5 लाख में 3 BHK। अगर हम सोना जैसी सिटी की बात करें, वहाँ पर 3800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अफोर्डेबल मिल जाता है। अब हम 2022 से 2023 में आ जाते हैं। 5 महीने बीत चुके हैं, जून का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा साल ख़त्म होने जा रहा है, और आधे साल के बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट आया है। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट कौन सा है? अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। राजीविक 79 में नया बिल्डर था, राजस्थान में काम करता था, भिवाड़ी में। वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया सेक्टर 79 में। उसके बाद और कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी गंगा तथास्तु आया तो था, वो सोना में आया था, और उसमें भी इतनी भीड़ थी कि जो प्रायोरिटी 4 वाले हैं, उनका नंबर नहीं लग पाया। अब एक बात तो तय है, प्रायोरिटी 4 में जो लोग आते हैं, उनको अफोर्डेबल शायद अब ना मिल पाए, क्योंकि प्रायोरिटी 3 वालों की ही भीड़ इतनी लंबी है, लाइन इतनी लंबी है कि प्रायोरिटी 4 वालों का नंबर अब शायद नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट 2023 में या 24 में हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कुछ ही प्रोजेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, जिनके लाइसेंस लगाए गए हैं, बट ये कब आएंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। हाँ, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बारे में आपको जानना है, तो आप देख सकते हैं। आपके राइट साइड में एक लिंक दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें हमने बताया था कौन कौन से अफोर्डेबल आ सकते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन कब आ रहे हैं किसी को नहीं पता। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बिल्डर्स की जो अफोर्डेबल लेकर आते थे। उन्होंने अफोर्डेबल आना क्यों बंद कर दिया? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लैंड का कॉस्ट बढ़ गया। अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, उसका प्राइस 4200 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो बिल्डर्स थे, उनको मार्जिन निकलना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्हें लगा कि हमें कुछ दूसरी स्कीम के तहत अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। तो एक और स्कीम चल रही थी, उस स्कीम का नाम है दीनदयाल जन आवास योजना। तो बहुत सारे बिल्डर्स जो ऐसे लाइसेंस लगाने वाले थे अफोर्डेबल के, उन्होंने अपने लाइसेंस को या तो कन्वर्ट कर लिया या लाइसेंस लगाया नहीं। वो DDJ के प्लॉट के या फ्लोर के प्रोजेक्ट ले आए। प्लॉट्स के प्रोजेक्ट इसलिए ले आए कि उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, बल्कि डबल रेट पर, ट्रिपल रेट पर अफोर्डेबल से वो आराम से प्लॉट बेच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और बहुत सारे प्रोजेक्ट बेचे गए। उसके बाद
बहुत सारे बिल्डर जो अब तक अफोर्डेबल ही लेकर आते रहे थे, उनको लगने लगा अगर हम लगातार अफोर्डेबल ही लेकर आएंगे तो हमारी एक इमेज बिल्डिंग हो जाएगी कि हम अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट लाने वाले डेवलपर्स हैं। तो ऐसे डेवलपर्स ने वो अफोर्डेबल से एग्जिट करना शुरू कर दिया, और वो जो दीनदयाल जन आवास योजना की पॉलिसी है उसमें जो फ्लोर्स थे उसमें उन्होंने बहुत लाइसेंस अप्लाई कर दिए और लग्जरी के नाम पे लो राइज फ्लोर बेचने लगे। ऐसे बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो अफोर्डेबल बंद करके लो राइज में आ गए, लो राइज के फ्लोर बेचने लगे, बनाने लगे। उनके नाम मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। आप में से कितने लोग ऐसे बिल्डर्स को जानते हैं जिन्होंने अफोर्डेबल बंद करके ये लो राइज में चले गए, और आने वाले दिनों में आपको उनके लग्जरी प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे बिल्डर्स का नाम जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। अब बिल्डर्स के सामने जो अफोर्डेबल लेकर आते थे, एक और सवाल खड़ा हो गया कि हम अगर कल को लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट कौन लेगा, क्योंकि जो बिल्डर है उनका ठप्पा लगा हुआ है कि हम अफोर्डेबल लेकर आते हैं। ऐसे बिल्डर ने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी अफोर्डेबल लाने बंद कर दिए, और अब देखेंगे आप कुछ दिनों में उनके आपको लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हमने पास्ट की बात कर ली, प्रेजेंट की बात कर ली, अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। हाँ, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो नाम जिनका बहुत अच्छा नहीं है, जिनका नाम बहुत ख़राब है, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे काश हमने जो 2022 में निकले थे उसमें अप्लाई कर दिया होता तो हमें अच्छा अफोर्डेबल मिल जाता और उस पर अच्छा रिटर्न मिल जाता। अब अफोर्डेबल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अब आपको ऐसे बिल्डर के भरोसे रहना पड़ सकता है या ऐसे अफोर्डेबल्स आ सकते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जो पता नहीं बनाकर देंगे भी कि नहीं देंगे। पिछले दिनों में किस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको उसका नाम पता है। कंट्रोवर्सी की वजह से वो प्रोजेक्ट स्टक हो गया, अब पता नहीं फिर दोबारा से वो कब आएगा। हाँ, जो बहुत सारे लोग थे जिनको लोकेशन पसंद नहीं आ रही थी, जिनमें से किसी को फ्लोर पसंद नहीं आ रहा था, जिसको डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही थी, वो अफोर्डेबल कैंसिल कर रहे थे या उनको सरेंडर कर रहे थे। आपको ऐसे फ्लैट आने वाले दिनों में सेकंड रो में, थर्ड रो में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे। बहुत थोड़े आएंगे क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि अब नहीं आएंगे, तो लोगों ने कैंसिल कराना भी कम कर दिया है। तो आप उनमें अपना लक आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं शाने लोगों की, समझदार लोगों की और अफोर्डेबल के फ्यूचर की। जी हाँ, जो समझदार लोग थे, जिन्हें जहाँ मिला उन्होंने ले लिया, उन्हें पता है आने वाले दिनों में उन्हें क्या रिटर्न मिलने वाला है। अब इनके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम कि गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से, क्योंकि गोल्ड कोर्स रोड पे अफोर्डेबल नहीं है। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कुछ अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें से अभी किसी की डिलीवरी नहीं हुई है। हाँ, जिन लोगों ने उन अफोर्डेबल में फ्लैट लिए हुए हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी होगी जिनको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। उनका ये कहना है हमें पता है अब हमारा अफोर्डेबल 70 लाख से कम का नहीं बिकेगा, और ये बात सच भी है। कैसे सच है मैं आके बताऊँगा। और काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है हम बेचेंगे ही नहीं क्योंकि हमें उस पर बहुत अच्छा रेंट मिलेगा, हम आराम से रेंट लेंगे, रेंट खाएंगे, तो हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं SPR पे। SPR पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं। अगर वहाँ रीसेल की बात करें, इसमें रीसेल कैसे होती है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा। अफोर्डेबल लेने के बाद आपको जब उसका डिलीवरी मिल जाती है, डिलीवरी के बाद आपकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के 1 साल बाद आप बेच सकते हैं। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन आपको अफोर्डेबल नहीं मिलेगा। हाँ, 2-3 बार जब इनका ड्रॉ निकलता है उसके बाद भी कुछ यूनिट्स रह जाती हैं तो बिल्डर उसको बेच देता है। बिल्डर के पास वो यूनिट रह जाती हैं, वो आपको मिल सकती हैं। अदरवाइज़ अंडर कंस्ट्रक्शन में आप किसी इंडिविजुअल से नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग दूसरे तरीक़ों से लेने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है वो तरीके ठीक नहीं है। कि हम बात कर रहे थे SPR की, तो SPR पर आज के टाइम पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिलीवर हो चुके हैं। वहाँ पर आपको 45 लाख से 70 लाख के बीच में 2 BHK ट्रेड होते हुए दिख जाएंगे, रीसेल में मिल रहे हैं। 45 लाख में जो मिल रहे हैं वहाँ पार्किंग का इशू है, डेवलपर बहुत अच्छा नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन
जहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपर बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, वहाँ 70 लाख तक अफोर्डेबल का प्राइस जा चुका है, ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, आप में से अगर पता हो किसी को तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नियर फ्यूचर में डिलीवर्ड होने वाले हैं, वहाँ भी आप लक अपना ट्राई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, हम न्यू गुड़गांव में आ जाते हैं। न्यू गुड़गांव में अफोर्डेबल 1 BHK का प्राइस आज के टाइम पे 24 से 25 लाख रुपए है, और जबकि 14 से 15 लाख रुपए में 1 BHK अफोर्डेबल आ जाता है। आपको 24 से 25 लाख रुपए में न्यू गुड़गांव में अफोर्डेबल अब मिलेगा 1 BHK। 2 BHK की बात करें तो 2 BHK यहाँ पर 40-42 लाख से लेके और 50 लाख तक के बीच में ट्रेड हो रहा है, डिपेंड करता है कौन सा बिल्डर है, लोकेशन क्या है। रेंट की बात करें तो 1 BHK का रेंट 12,000 रुपये अभी करंट में चल रहा है। अगर आप उसको फर्निश करके रेंट आउट करते हैं तो आपको 16,000 रुपये रेंट मिलेगा, और 2 BHK का आपको 18 से 20,000 रुपये रेंट आज के टाइम पे मिल रहा है अफोर्डेबल में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे में भी लिमिटेड से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, जो ओपन मार्केट में ही मिल रहे हैं, रीसेल हो रहे हैं। वहाँ भी आपको 45 लाख से और 50-55 लाख के बीच में ये 2 BHK अफोर्डेबल मिल जाएंगे। अब आप लगाइए, जिसने 24 लाख में अफोर्डेबल, 25 लाख में 2 BHK अफोर्डेबल लिया था, मान लीजिए 26 लाख में लिया था, सारे खर्चे लगा के 28, 29, 30 का उसको बैठ गया, वहाँ उसको 50 से 55 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है, अफोर्डेबल में प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है। तो जो समझदार लोग थे, जिन्हें पता था अफोर्डेबल एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। आज उन्हें उसका या तो रेंटल ईल्ड या उस पर वो बहुत अच्छा बेचकर एप्रिसिएशन लेकर बैठे हुए हैं, एप्रिसिएशन ले सकते हैं। अभी कुछ और भी डिस्कस करना है, जाइएगा मत अफोर्डेबल को लेके। बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब एक के बाद एक अफोर्डेबल आ रहे थे, उनका एक कहना था कि कौन रहेगा इन अफोर्डेबल में, इतने अफोर्डेबल बन जाएंगे तो खाली पड़े रहेंगे। मान लीजिए 70,000, 80,000, 1 लाख अफोर्डेबल जितने भी लाइसेंस लगे हैं या जिन पे लाइसेंस आ चुका है या आएंगे, 1 लाख के करीब आप मान के चलिए अफोर्डेबल होंगे। तो जो डिलीवर्ड होंगे उसमें भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि उसमें भी आपको वो फुल भरे हुए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है 40,000 से लेके 80,000 रुपये के बीच में है। वो IT सेक्टर में नहीं है, वो दूसरे सेक्टर्स में है। आपके उद्योग विहार से लेके, मानेसर से लेके हिरोडा चौक के पास जो कंपनीज़ हैं उनमें लोग काम करते हैं। बहुत सारे दूसरे तरह के भी जॉब्स करते हैं, बिज़नेस भी बहुत सारे लोग करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी भी इतनी ही पर मंथ की सैलरी या उनका इतना पर मंथ का इनकम होती है। तो वो लोग 40,000, 50,000 या 30,000, 20,000, 25,000 रेंट नहीं दे सकते। ऐसे लोग अफोर्डेबल में ही रहना पसंद करेंगे रेंट पे। बहुत सारे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में लोग रह रहे हैं, जब ये अफोर्डेबल बन जाएंगे वहाँ से वो शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 में उस तरह की प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं मिल रही है। तो अफोर्डेबल खाली तो नहीं रहने वाले हैं। एक और पॉइंट है, इसकी भी साथ में बात कर लेते हैं। आज के टाइम में गुड़गांव में हम अफोर्डेबल के प्राइस से शुरू करते हैं 24-25 लाख या 28 लाख से लेकर, और आपके 88 लाख 90 लाख तक भी हम लगा लेते हैं। इस बजट के बीच में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि DDJ पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। पॉलिसी थी तब भी इस रेट पे प्लॉट नहीं मिलते थे और फ्लोर भी नहीं मिल रहे थे। अफोर्डेबल ख़त्म हो चुके हैं। अब 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख में कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। कोई नई प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं आ रही। पुरानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी तो कुछ होंगी, लिमिटेड होंगी, तो वो खस्ता हाल, खंडर इस टाइप की होंगी। अब वो लोग क्या करें जिनके पास 30 लाख से लेकर 90 लाख रुपए तक का बजट है, बट उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिल रही गुड़गांव में। या तो आपको जिस तरह ये 6 महीने चलेगी, अगले 6 महीने वेट करना पड़ेगा, कोई अफोर्डेबल आता है उसमें अपना लक ट्राई करना होगा। अगर आपको डिलीवर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, रहना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपके पास अफोर्डेबल का ही ऑप्शन होगा, आपको अफोर्डेबल ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं बचा है। या फिर आपको सोना की तरफ मूव होना पड़ेगा, वहाँ शायद आपको इस रेट में कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। या फिर आपको ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,
इस तरफ जाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में तो इस रेट में प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स रोज़ हमारे पास आते हैं जिनका बजट 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख तक होता है और वो प्रॉपर्टी मांगते हैं। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी कुछ गुड़गांव में है ही नहीं। हम उन्हें फिर यही सजेस्ट करते हैं, या तो आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, इधर बहादुरगढ़, फरीदाबाद, नजफगढ़ के आगे आप रोहतक, या फिर आप कहीं और देख लीजिए प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको इस रेट में गुड़गांव में नहीं मिल पाएगी। तो जो लोग अफोर्डेबल ले चुके हैं उनको मेरी बधाई, उनको डबल मिलेगा उनका पैसा जब वो बेचने के लिए जाएंगे, उनको बहुत अच्छा उस पर रेंटल ईल्ड मिलेगा। जो लोग नहीं ले पाए वो ट्रेन मिस कर चुके हैं, शायद उनका नंबर कभी आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अफोर्डेबल से जुड़ी कुछ और जानकारी, कुछ और वीडियो आप चाहते हैं, किसी और टॉपिक को आप चाहते हैं उसको कवर किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, हम उसका वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो अफोर्डेबल आ सकते हैं उसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, उसका वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। नया कोई अफोर्डेबल आता है या किसी पुराने अफोर्डेबल में कोई सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ आता है, उसकी जानकारी हम बहुत जल्दी सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे देते हैं। क्योंकि इतने छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है आप उससे भी हमारे से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।